मैं ऐलान करता हूं कि इस मोर्चे की कमान अभी से मैंने वापस संभाली। पांचों उंगलियां अलग अलग रहेगी तो असर नहीं कर पाएगी। इन उंगलियों को मिला के मुक्का बनाओगे तो ही वो मुक्का असरकारक होगा। अरे डर रफीक कामदार की जिंदगी में रहा ही नहीं कभी। लोग मेरे साथ, मैं लोगों के साथ, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम। आप जितने भी तमाम लोग आए हैं, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, मेरी तमाम माँ बहनें, खान कंपाउंड, शिवली नगर, भोलेनाथ नगर, शिल्प विभाग के जिस भी इलाके से आप लोग आए हैं, आप लोगों की जो मोहब्बत है, आप लोगों की जो उम्मीद है, देखिए मैंने अपनी जिंदगी जो है ना, आज इतने लोगों के सामने मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी बहुत स्ट्रगल से गुजारी है, तो बगैर स्ट्रगल किए कुछ हासिल नहीं होगा। बगैर लड़े आप किसी लड़ाई का नतीजा नहीं निकाल सकते, पहली बात। अब जैसे कि बगैर नाम लिए कहा जा रहा है कि कुछ लोग गली कूचों में घुस रहे, लोगों को डरा रहे, उनके बीच में अफवाह फैला रहे, तो आप तमाम जितने भी लोग खड़े हैं, हम खरड़ी रोड से लेकर के खान कंपाउंड, दोस्ती सर्विस रोड, अचार गली, सहारा कंपाउंड, मुश्ताक भाई का, उसके बाद शिवली नगर और भोलेनाथ नगर, ये पूरे इलाके में जितने भी लोगों से हम मिले, हमने लोगों को एक करने का काम किया, एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम किया। क्योंकि शुरू से मैं कह रहा था पांचों उंगलियां अलग अलग रहेगी तो असर नहीं कर पाएगी। इन उंगलियों को मिला के मुक्का बनाओगे तो ही वो मुक्का असरकारक है ना। अब इसको ये नाम क्या दे रहे कि हम लोगों को गुमराह कर रहे, लोगों में डर फैला रहे। आप बताओ क्या डर फैला रहे हम? नहीं। अगर मैं एक सीनियर पत्रकार, एक शहर का नागरिक, जिम्मेदार, इस नाते से अगर मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, जो मेरे अपने भाइयों के लिए, गरीबों के लिए, इसमें जितने भी मेरे मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, सबके लिए अगर ये मैं काम कर रहा हूं, तो उसको ये नाम दे रहे आगाह करने का, कि भाई गुमराह कर रहे, डर फैला रहे। अरे डर रफीक कामदार की जिंदगी में रहा ही नहीं कभी, कभी नहीं रहा। मेरी माँ की दुआएं कभी मुझे इस डर ने खत्म करने वाली मजाल नहीं दिखा पाया। और आज तुम लोग इतना जब साथ में हो, क्या पैसों का मामला है, किस तरीके से व्हाट्सएप मैसेज बनाए गए, किस तरीके से फेसबुक पे उसको दूसरा मैसेज बना के चलाया गया, जाती तौर पर पूछ लो, जमीनी तौर पर, खास करके मेरी माँ बहनों तुम लोग सुनो, जमीनी तौर पर यह लड़ाई लड़ने के लिए मैं 14 जून से बिल्डरों को जगा रहा था, कोई आगे आने तैयार नहीं था, कोई नहीं आ रहा था। ये तो गुलिस्तान के बाजू में जो बिल्डिंग पर जुलाई आखिर में कार्रवाई हुई, उस वक्त 2-4 बंदों ने फिर से मुझे वहां बात की और मुझे कहा कि आप बताओ क्या मामला है, हमको बताओ। तो मैंने उनको पूरी तरतीब बताई कि हमको इस मुसीबत का सामना करने के लिए किस तरह से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जमीनी तौर पर आवाम का एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, जो हम लगभग खड़ा करने में कामयाब हो गए थे, ना। मेरी माँ बहनों आप बताओ, मेरे भाइयों आप बताओ, मेरा चैनल उठा के आप देख लो, पिछले 2.5 महीने में कितने अपडेट है। रोज का मैं 25 अलग अलग हिंदुस्तान से लेके गली तक की खबरें आपको दिखाने वाला। आज 2.5 महीने से मेरे चैनल का रेशो गिर चुका है। किस लिए गिरा? क्योंकि मैं मेरा काम छोड़ करके इस काम में लगाऊं। मेरी छत नहीं टूट रही है, मेरी कोई बिल्डिंग नहीं टूट रही है, लेकिन मेरे अपनों की टूट रही है। मेरे अपने बेघर होने वाले हैं। जो चर्चाएं चल रही थी उस पर मुझे सवाल किए कि ये बताया जा रहा है कि आप इलेक्शन के लिए सब कर रहे हो। अरे इलेक्शन एक टुच्ची चीज है इतनी सारी छतों के आगे, क्या मायने रखता है वो इलेक्शन? क्या मायने रखता है? 5 साल की वो कुर्सी के आड़ में क्या करूंगा? करप्शन। कुर्सी के आड़ में क्या करूंगा? खुद गब्बर होना। इसके अलावा क्या करूंगा? लेकिन आज तुम्हारी जो दुआएं मेरी कब्र को सजाएगी, वो कुर्सी नहीं सजा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह आप जितने भी लोग आए, सलीम भाई ने बहुत बड़ा खुलासा किया, हमारे पत्रकार भाइयों के सवालों ने कई बड़ा खुलासा किया। भाई कागजी और कानूनी कार्रवाई का खर्चा कौन करेगा? अगर आप फ्लैट खरीदने वाले 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, उससे तो ज्यादा नहीं है ना, 7 लाख से 15 लाख, इससे बड़ी तो
हैसियत नहीं है? तो कहां से ये गरीब आवाम वो कानूनी लड़ाई का खर्चा करेगी? जो जमीनी लड़ाई हम लड़े उसके लिए जो फील्ड वर्क हमको करना पड़ा, मेरे अपने कई लोग उन कामों में लगे, सारे बिल्डरों को, उन लोगों को मैंने आज से 4 दिन पहले सामना भी कराया कि कौन गया थाने में फोटो खींचने, कौन लोग गए दीवा में फोटो खींचने। भाई इतनी बात कर रहे हो, जाओ दीवा के 10 फोटो आप खींच के लाके दिखा दो, कोई नहीं ला सकता। और आप बात करते हो तो दीवा की क्यों नहीं करते हो, थाने की क्यों नहीं करते हो, कलवा की क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको सियासत करनी है, मुझे नहीं करनी है। अरे इल्लीगल बिल्डिंग बनी है, इल्लीगल चाली बनी है, तो क्या सिर्फ शील में बनी, क्या सिर्फ मुमरा गौसा में बनी? सब जगह बनी और आज भी बन रही है, आज भी बन रही है। तो जिम्मेदार कौन है? थाने मनपा प्रशासन। अब कितना बड़ा झूठ टीएमसी कमिश्नर हाईकोर्ट में बोल रहा है, सुनो मेरी जबान से। ये 3-4 लोग हैं, कंटिन्यूस हाईकोर्ट की हियरिंग पर जाते हैं ये लोग, जब जब तारीख होती है हर तारीख पर जाते हैं ये लोग। 12 जून से लेकर के 18 अगस्त तक के सारे हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस कुलकर्णी के बेंच के ऑर्डर्स उठा करके आप देख लो, उसमें जुलाई महीने का एक ऑर्डर आपको मिलेगा, उसमें उन्होंने, कोर्ट ने जो उनको ऑर्डर किया, डायरेक्शन दिया कि हर इल्लीगल बिल्डिंग पर आप क्यूआर कोड लगाओगे। कितनी बिल्डिंग पे लगाया कमिश्नर ने? ताकि लोगों को पता चले कि यह बिल्डिंग इल्लीगल है और इसमें वो खरीदे नहीं, क्योंकि वो क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे तो वो बिल्डिंग की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। कौन सी बिल्डिंग पे लगाया? सौरभ राव साहब ने, शंकर काकोड़े साहब ने, मनीष जोशी साहब ने, एक भी नहीं। तो कोर्ट को कुछ और बताना, जमीन पर कुछ और करना। हमारी एक ही मांग है, हम हाईकोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, लेकिन कब? जब प्रशासन उसको बगैर भेदभाव के अमल में लाएगा तब। आप कोर्ट के ऑर्डर को, आप कोर्ट की नीतियों को आप लगा करके उन आदेशों के ऊपर अगर आप इस तरीके की बात करोगे कि हम पर्टिकुलर जगह तोड़ेंगे, पर्टिकुलर जगह छोड़ेंगे, कहीं तोड़ेंगे और कहीं छोड़ेंगे, तो ये नीति तो तुम्हारी हम चलने नहीं देंगे। आप लोग सब आए, आप लोग, मेरी तमाम माँ बहनें, ये मेरी माएं, मैं इन सब की मौजूदगी में आपके आने का सम्मान करते हुए मैं ऐलान करता हूं कि इस मोर्चे की कमान अभी से मैंने वापस संभाली। लोग मेरे साथ, मैं लोगों के साथ। आज 5 तारीख हो गई है ना, 6, 7, 8, 3 दिन है हमारे पास। कितने दिन है? 3 दिन। अब यहां से जब आप लोग जाओगे जी, तो ये अहद करके जाना कि ये भीड़ जो है ना, ये जितनी तादाद में आप लोग आए, ये 5 गुना होनी चाहिए। मैं भाई की बात को मानते हुए कह रहा हूँ, मुश्ताक भाई और उनके साथी कह रहे हैं 5 गुना लेनी है, 10 गुना करना है, 10 गुना करेंगे। इंशाल्लाह भाई करेंगे, इंशाल्लाह ये लड़ाई हम डट कर लड़ेंगे, इसका फैसला हमारे रब पर। इंशाल्लाह हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, हम सिर्फ अपर लेवल पर नहीं रहेंगे, हम सिर्फ अपर लेवल पर नहीं रहेंगे। ये गए, बात किए, लेटर दिए नहीं। शिंदे साहब के हम एहसानमंद हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अब तक हमको राहत दिलाई और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आगे भी दिलाएंगे। शिंदे साहब आगे बढ़ो, शिंदे साहब आगे बढ़ो, कब्जा आगे बढ़ो। अब एक चीज देखो, फर्क बता रहा हूं, एक छोटा सा, ऐसा बहुत बड़ा है वो, मार्क करने वाली बात है। जिसको सियासत करनी होती है ना, वो सियासत करता है, जिसको अवाम की खिदमत करनी होती है, अवाम की खिदमत करता है। कहने के लिए पॉलिटिकल पार्टी है एसडीपीआई, है ना, लेकिन आज खान कंपाउंड के जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, सबको पता है कि पिछले लगभग 2-3 हफ्तों से एसडीपीआई की यंगस्टर्स की टीम जो है वहां पर आकर के अवेयरनेस का काम कर रही है, आपको यूनाइट करने का काम कर रही है। उन्होंने इस मुहिम को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं किया, बल्कि इसको मजबूत करने का काम किया। और कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से आए, उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारी पार्टी आपके लिए काम कर रही है।
मैं उन तमाम एसडीपीआई के टीम का, हमारे मोहम्मद भाई है, गुफरान भाई है, सरफराज भाई है, दाऊद भाई है, रेहान है, उस्मानी भाई है, ये ऐसे तमाम लोग जिन जो हमारे इस मुहिम को मजबूत कर रहे हैं, मेरी तरफ से आप तमाम लोगों की तरफ से उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दो ही आखिरी बात, जैसे कि मुश्ताक भाई और उनकी टीम ने बोला, ऑलरेडी यहाँ मौजूद जितने लोग हैं उससे हम 5 गुना ज्यादा है ना? अब इसको हमको क्या करना है? पहला काम 10 गुना करना है, ठीक है? मैं फिर दोहराऊंगा, कोई इस खामख्याली में न रहे कि जिसको नोटिस आई है, जिसका सर्वे हुआ है, वही बिल्डिंग, वही चाली, वही गोदाम टूटेगा, नहीं। साफ बता रहा हूं फिर से, 2019 से 2025 तक का पूरा डेटा है। कितने साल का? 5.5 से 6 साल का। तो क्या बचने वाला है? कुछ नहीं। ये अंदर खानी जो गेम चल रहा है ना प्रशासन का, इसको कामयाब नहीं होने देना। तो इसके लिए तादाद अभी से ज्यादा दुगनी, 5 गुना से ज्यादा 10 गुना, ये पहला काम। दूसरा एम, सब रेडी है ना आनंद पार्क पैटर्न की? रेडी है? हाथ उठाओ, रेडी है? आनंद पार्क हमारी लाशें गिरेगी तो ही हमारी छतें टूटेगी, हमारी लाश नहीं गिरेगी हमारी छत नहीं टूटेगी। और आपको तोड़ना है तो नीति नियमों के साथ आकर के हमसे बातचीत करें, घर के बदले घर कैसा देंगे उसको उसके ऊपर पहले तय करें, फिर आप कार्रवाई के लिए आगे आए। आप घर के बदले घर देंगे, हम खाली करके देंगे, तोड़ो। ये हाथ में हमको घर दो, ये हाथ में कार्रवाई देंगे। एक हाथ में हमको घर दो, बेघर होने वाला कोई भी परिवार सड़क पर नहीं आएगा, इसका हमको एश्योरेंस दो, वो भी ठोस और लिखित, ठोस और लिखित। अरे माँ को तो सलाम है कि चल नहीं सकती, लेकिन आइए। ये ऐसी माएं जब तक यहाँ मौजूद है ना, तो रफीक कामदार जैसा एक भी बेटा पीछे नहीं हटेगा। 3 दिन है हमारे पास तैयारियों में लोगों, जैसे मैंने कहा था, जरूरत पड़ने पर 4-6 दिन की छुट्टी ले लेना, ले लिया 4-6 दिन की छुट्टी ले लेना, हफ्ते भर की छुट्टी ले लेना, लेकिन ये मोर्चा इतना डट करके हमको लड़ना है कि प्रशासन के दांत खट्टे कर देने। मैं आपको बताऊं, मैंने परसों एक वीडियो देखा, वो चीज मेरे नजरों से पहले गुजरी नहीं थी। वो वीडियो है एवी के कंपाउंड का। कहाँ का है? एवी के कंपाउंड का। तो वहां पर लोग जब कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, वहां पर मुश्ताक भाई, लोग जब बिल्डिंग के रहने वाले बेचारे वो विरोध कर रहे थे, तो एक कारपोरेशन का ऑफिसर, एक मनपा अधिकारी उनको बोल रहा है, करो ये वीडियो में सब हाईकोर्ट को दिखाऊंगा। तो अब तू वापस आना भाई, मैं तुझे पूछूंगा आनंद पार्क के कितने वीडियो तूने हाईकोर्ट को दिखाया? सही बात है, सही बात है। अरे दाढ़ी टोपी वाला है, बुरके वाली है, तो वीडियो हाईकोर्ट को दिखाएगा। नहीं, दाढ़ी टोपी वाला और बुरके वाली औरतें नहीं है, तो उनके वीडियो तुम हाईकोर्ट को नहीं दिखाओगे। लेकिन इंशाअल्लाह अजीज, मैंने एक तजवीज अपने साथियों को बोली है। 3 दिन पहले मैंने मुमरा प्रभाग समिति के एएमसी गणेश चौधरी साहब को यह बात बोली थी, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया पिछले संडे को जो हमारी पब्लिक मीटिंग हुई थी, तो मैंने क्या बताया कि गणपति स्थापना के 1 दिन पहले इन्होंने दीवा में जाके जो दिखावे की कार्रवाई की, सारा मटेरियल हमारे पास है। हाँ जी। आओ हमारे इलाके में। और सिर्फ ये मुमरा कौसा के ही पत्रकार नहीं, इंशाल्लाह उस वक्त नेशनल मीडिया भी आएगा, और हम उस वक्त दिखाएंगे कि ये वहां की कार्रवाई और ये मुमरा की कार्रवाई, शील विभाग की कार्रवाई। फर्क देख लो, डंडा मार के हमारी औरतों को बाहर निकाल रहे, बाल पकड़ करके बाहर निकाल रहे, खींचातानी कर रहे, हमारी बच्चियों से बदसलूकी कर रहे, सामान रोड पे फेंक रहे, और वहां पर तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे हो। अगर वहां जा रहे हो तो बाबा थोड़ी सी कार्रवाई दे दो, बाबा थोड़ी सी कार्रवाई दे दो, बाबा थोड़ी सी कार्रवाई दे दो, ऐसा गिड़गिड़ा के जाके 5 शटर तोड़ के आ रहे हो। क्या तोड़ के आ रहे हो? अरे शटर तो चोर भी तोड़ता है, तुम चोर हो क्या? शटर तो चोर तोड़ता है, तो मनपा वाले कौन? चोर हो तुम लोग। जब तक एक मैं साफ बात बोल रहा हूं, इसमें एक मुद्दा मेरा अहम यह रहेगा, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर सौरभ राव हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जब तक महेश अहेर और जसबीर जैसे लोगों पे गुनाह दाखिल करके कार्रवाई नहीं करवाते, तब तक भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह हाफ़िज़।